ओम शांति। 29 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। शरीर की वैल्यू कब है? जब आत्मा उसमें प्रवेश करती। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं होती। क्या कहते हैं? जल्दी करो। तो उस समय तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। वैल्यू कब है? जब शरीर के अंदर आत्मा है। लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सजावट शरीर की करते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी है? वैल्यू आत्मा की है। आत्मा की सजावट करते नहीं। करना क्या चाहिए? करना तो आत्मा की सजावट चाहिए। आत्मा की सजावट कैसे करेंगे? ज्ञान से, गुणों से। लेकिन हम करते क्या हैं? शरीर की सजावट करते हैं, आत्मा की करते नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजींस को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। हमारा क्या फर्ज है? अपने हमजींस को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बने, उसकी युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते, अब तुम्हें भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिल गया तो हमारी बुद्धि कैसी हो जानी चाहिए? रिफाइन हो जानी चाहिए। किसी में मोह जरा भी नहीं। हमारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन हो और किसी में भी हमारा कोई भी किसी भी तरह का मोह ना हो। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, अभी हम बाप के द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। अभी बाबा ने हमें पतित से पावन बना दिया तो हम वर्थ पाउंड बन गए हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। अभी हम बहुत जल्द देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। हम बहुत जल्द देवता बनने वाले हैं। हमें इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। हमें बंधन मुक्त बन करके सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है और ही जो बंधन है उनको काटना है, ना कि कोई नए बंधन बनानी है। अक्सर हम कर लेते हैं ऐसा, नए नए बंधन बना लेते हैं, नए नए रिश्ते बनाएंगे, कभी दोस्ती करेंगे। तो इस तरह हम जबरदस्ती के नए बंधन अपने लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी नए बंधन नहीं बनाने और ही जो पुराने बंधन है उनको भी काटना है। क्योंकि जब हम बंधन मुक्त बनेंगे तभी हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बन। ज्ञान और योग में तीखे बनकर मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। ज्ञान और योग में तीखे बनना है। मम्मा और बाबा की तरह किंग ऑफ फ्लावर बनना है। नंबर 1 की पोजीशन लेनी है और अपने हमजींस की भी सेवा करनी है। नंबर 1 भी बनना है और अपने हमजींस की साथ साथ सेवा भी करनी है। अपने हमजींस को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की सेवा करनी है। उनको ये परिचय देना है कि कैसे वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर, अपने सर्व खजानों को, जो भी हमारे पास खजाने हैं सबको क्या करना है? अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य सभी आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही अपना सब कुछ लगाना है। हम कौन हैं?
हम विश्व के सेवाधारी हैं, तो हमारा जो कुछ भी है वो सब सेवा के प्रति है, अपना सब कुछ सेवा में लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा मिला है। ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण जीवन में जो भी हमें बाबा से शक्तियां मिली, गुण मिले, खजाने मिले, ज्ञान के खजाने और श्रेष्ठ कमाई के समय का जो खजाना हमें बाप द्वारा मिला है, वह सेवा में लगाओ। उसको, उन सब चीजों को, सब खजानों को सेवा में लगाना है। अर्थात सहयोगी बनो, सबके सहयोगी बनो, तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। फिर हमें योग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे हमारा योग नहीं लगता, आपे ही योग लगेगा। हमारी सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के लिए, क्योंकि आखिर हर आत्मा कौन है? हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है और हर आत्मा हमारा भाई है। तो सबके प्रति हमारी शुभकामना और शुभ भावना रहे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। देगा कौन? जिसके पास है। तो जो संपन्न है वही सहयोगी भी बन सकते हैं। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना, सहयोगी बनना ही महादानी बनना है। स्लोगन है आज की मुरली से, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के वैरागी बनना है। किसी भी चीज को देखते हुए देखना नहीं, किसी भी बात को सुनते हुए सुनना नहीं। बेहद के वैरागी, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमें किसी भी बात में, किसी भी चीज में कोई भी आकर्षण नहीं आएगा। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा करो, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हैं। कोई भी अपने दिन भर के प्रोग्राम हैं, स्थूल प्रोग्राम कोई भी होते हैं, तो उनको पूरी दिनचर्या के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। ऐसी बाबा कहते अपनी मनसा का भी प्रोग्राम सेट करो। मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम बनाओ तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो। अपने मन को सदा समर्थ संकल्पों में बिजी रखो, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा बिजी रहेगा, और बिजी भी किसमें? श्रेष्ठ संकल्प में। तो मन अपसेट नहीं होगा, अपसेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि बिजी है। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है। मन अगर सदा सेट है, माना एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। मन अगर हमारा एकाग्र है तो कैसे वाइब्रेशन फैलेंगे आसपास? कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेंगे चारों तरफ। और ये भी क्या है? ये भी सेवा हो जाती है। तो शुद्ध संकल्प रखने हैं, सदा श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं, ताकि हमारे आसपास वैसे ही वाइब्रेशन फैले। अच्छा, ओम शांति।